आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी स्लिप मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में पीओ को अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं और फिर इन द एंड हम उसकी एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी थी। उसमें ग्रॉस अर्निंग इनकी बन रही थी 57,467.57 यानी 57,467.57 रुपीज़ इनकी ग्रॉस अर्निंग थी और डिडक्शन इनके आ रहे थे 8,026.92 यानी 8,026.92 रुपीज़ इनके डिडक्शन आ रहे थे। तो टोटल नेट पे इनका बन रहा था 49,440.65 रुपये यानी 49,440.65 रुपीज़ इनका नेट पे बन रहा था। अब हम इसमें अलाउंसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके अलाउंसेस समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। इनको कुछ एक अलाउंसेस एंड पर्क्स मिलते हैं जैसे दूसरे बैंकों में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इनकी मंथली लीज पे। तो मंथली लीज जो है इनके यहाँ भी ऐसा ही है जैसा दूसरे बैंकों में। ये कैटेगरी वाइज सिटी वाइज थोड़ी थोड़ी डिफर है। जैसे दिल्ली एनसीआर में इनको 19,000 रुपये मिलते हैं 19,000। अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो 21,000 रुपये मिलेंगे 21,000। उसके अलावा आप दूसरी सिटीज़ में रह रहे हो जो मेजर ए सिटी का पार्ट है तो उसमें आपको 18,000 रुपये मिलेंगे यानी 18,000। फिर ए कैटेगरी की सिटी में आप रह रहे हो तो आपको 13,000 यानी 13,000 मिलेंगे। बी कैटेगरी की सिटी में आप रह रहे हो तो आपको 10,000 यानी 10,000 मिलेंगे और सी कैटेगरी की सिटी में आप रह रहे हो तो आपको 8,000 यानी 8,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये जो कैटेगरी इन्होंने बनाई है पॉपुलेशन को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। लेकिन जैसे आप अगर इंदौर, भोपाल, जयपुर ऐसी सिटीज़ में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अमूमन ए कैटेगरी में आप आ रहे हो और आपको 13,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे सिटी वाइज ये डिफर करता है थोड़ा बहुत। फिर हम चलते हैं इनके मंथली अलाउंसेस में। तो मंथली अलाउंसेस जो हैं इनके यहाँ पे क्वार्टरली क्लेम किए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका टेलीफोन चार्ज है वो पर मंथ इनको मिलता है 350 रुपये यानी 350 रुपीज़ पर मंथ। ये याद रखना क्लेम ये क्वार्टरली होते हैं लेकिन काउंटिंग इनकी मंथली में ही आएगी। उसके बाद वेलनेस एक्सपेंस इनको मिलता है जो दूसरी जगह हम जिसको देखते हैं न्यूज़पेपर अलाउंस करके, एक मैं टर्म बोलता हूँ बार बार, बैंक ऑफ इंडिया में इसको वेलनेस अलाउंस बोला जाता है। ये मिलता है 450 रुपये पर मंथ यानी 450 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद इनको क्लीनिंग मटेरियल के मिलते हैं 500 रुपये पर मंथ यानी 500 रुपीज़ पर मंथ। फिर कन्वेंस के इनको मिलते हैं 500 पर मंथ। ये कन्वेंस का अमाउंट आपको तब मिलेगा जब आपके पास आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी आपके पास है वो आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है। अगर आपके नाम पे रजिस्टर है तो सीधी सी बात है कि आप उसी का अमाउंट क्लेम करेंगे क्योंकि उसमें फ़ायदा ज़्यादा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर पेट्रोल अलाउंस मिलता है। अगर आप पेट्रोल अलाउंस क्लेम करेंगे तो आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल अलाउंस में अगर आपके पास कार है, इसमें ये याद रखना कि जो आरसी वगैरह होती है व्हीकल आपके नाम होना जरूरी है। बस अगर आपके नाम पे व्हीकल है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे इसको क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कार है तो मेजर ए क्लास सिटी में आपको 55 लीटर मिलेगा यानी 55 लीटर। एरिया 1 में भी आपको 55 लीटर मिलेगा। फिर एरिया 2 सिटीज़ जो होती है उसमें 50 लीटर मिलेगा और एरिया 3rd सिटी में इनको 45 यानी 45 लीटर मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, इसमें 2 व्हीलर की भी इन्होंने 2 कैटेगरी बना रखी है कि स्कूटर और मोटरसाइकिल अगर आपके पास है तो मेजर ए क्लास सिटी में आपको 45 लीटर यानी 45 लीटर मिलेगा। एरिया 1 में इनको 45 लीटर मिलेगा। फिर एरिया 2 के अंदर 40 यानी 40 लीटर मिलेगा और एरिया 3rd में 30 लीटर इनको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास स्कूटर और मोटरसाइकिल नहीं है और मोपेड है तो मोपेड के केस में जैसे मेजर ए क्लास में स्कूटर और मोटरसाइकिल में इसमें 45 लीटर मिल रहा था लेकिन मोपेड के केस में 40 लीटर मिलेगा। ऐसे ही एरिया 1 के अंदर 45 लीटर मिल रहा था वहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल में, मोपेड में 40 मिलेगा। और एरिया 2 सिटी जब हमने कैलकुलेट करी थी तो उसमें 40 लीटर मिल रहा था स्कूटर एंड मोटरसाइकिल में, मोपेड में ये 30 लीटर मिलेगा। और एरिया 3rd में वहाँ पे 30 लीटर मिल रहा था, यहाँ पे 25 यानी 25 लीटर मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लें अच्छे से। उसके बाद अगर मेरे पास इसकी सैलरी स्लिप है तो इसको अभी 45 लीटर मिल रहे हैं क्योंकि इसके पास मोटरसाइकिल है और ये ए क्लास सिटी के अंदर रहता है। तो जैसे इसको 45 लीटर मिल रहे हैं तो 45 लीटर को हम जब वर्तमान रेट से कैलकुलेट करेंगे इंटू 110 करके तो ये होते हैं 4,950 रुपये पर मंथ यानी 4,950 रुपीज़ इनको पेट्रोल के मिलते हैं। इसके बाद एनुअली मेडिकल के भी इनको मिलते हैं। जो एनुअल अलाउंसेज इनके होते हैं वो 10,300 रुपये। ये अमूमन ये वाला जो पार्ट है लगभग सब बैंकों में सेम रहता है जो मेडिकल वाला। इसके बाद एंटरटेनमेंट के इनको मिलते हैं पर ईयर 4,500 रुपये यानी 4,500 रुपीज़ इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। फिर ब्रीफ केस के इनको मिलते हैं 1,200 रुपये वंस इन 5 ईयर यानी 5 साल में एक बार ये ब्रीफ केस के 1,200 रुपये क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद फर्नीचर के मिलते हैं इनको 1 लाख रुपये। ये वाला पार्ट ध्यान से समझना,
इस बैंक में भी ऐसा ही है, जैसा मैंने कई बार बताया कि मैं जिस बैंक में हूँ उसमें फर्नीचर का अलाउंस प्रोविजन में मिल जाता है, या जैसे पीएनबी वगैरह में भी फर्नीचर का जो अलाउंस होता है वो प्रोविजन में मिल जाता है। लेकिन यूनियन बैंक की सैलरी स्लिप अपन ने देखी थी, ये बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी स्लिप भी है, और बैंक ऑफ इंडिया में फर्नीचर अलाउंस काफ़ी कम मिलता है दूसरे बैंकों की अपेक्षा। केवल 1 लाख रुपए यहाँ मिलते हैं, और वो भी आपको प्रोविजन में नहीं मिलेंगे, आप प्रोविजन के बाद ही क्लेम कर सकते हो, और उसे लाइफ में एक ही बार क्लेम कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम बैंकों में ही होता है कि आप 10 साल में एक बार क्लेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ इसे लाइफ में एक ही बार क्लेम कर सकते हो, और वो भी 1 लाख रुपए। जबकि दूसरे बैंकों में हमने देखा है कि 1,30,000 से 1,50,000 तक आपको फर्नीचर का मिल जाता है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में फर्नीचर का अलाउंस केवल 1 लाख रुपए मिलता है, वो भी प्रोविजन के बाद मिलता है, और उसे भी आप लाइफ में एक ही बार क्लेम कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें फर्नीचर को लेके इनके अलाउंसेस में एक छोटा सा ड्रॉबैक लेके आती है। इसके अलावा अगर आप जैसे आपने प्रमोशन लिया, स्केल 1 से आप स्केल 2 बने, तो वहाँ पे आप फर्नीचर के लिए जितनी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, और मान लो आपने प्रोविजन में जब आप स्केल 1 थे, जब आपने 1 लाख रुपए फर्नीचर के क्लेम कर लिए, तो वो जो डिफरेंस होगा उतना आपको अमाउंट स्केल 2 या फिर बाद में आप स्केल 3 बनते हो तो उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा, उस स्केल की जितनी एलिजिबिलिटी होगी उतना। उसके बाद हम इन टोटल अलाउंसेस का टोटल लगाते हैं। इसके अंदर मैं फर्नीचर वाला पार्ट नहीं जोड़ूंगा क्योंकि प्रोविजन में आपको फर्नीचर मिलता नहीं है। तो जब हम इस अलाउंसेस का टोटल लगाएंगे तो ये होगा 90,040, यानी 90,040 रुपीज़ पर ईयर बैंक ऑफ इंडिया के पीओ को अलाउंसेस के मिलते हैं। और लीज जिसकी मेरे पास सैलरी स्लिप है तो वो बी कैटेगरी में रहता है, तो बी कैटेगरी के हिसाब से उसकी लीज साल की बन रही है 1,20,000 रुपये, यानी 1,20,000 पर ईयर इसकी लीज बन रही है। अब हम इनकी एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करेंगे। तो एनुअल सीटीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इनकी नेट पे आई थी 49,440.65 रुपये, यानी 49,440.65 रुपीज़ इनकी नेट पे आई थी। अब हम इसको इंटू करते हैं 12 से, तो टोटल इनके बनते हैं 5,93,287.80 रुपये, यानी 5,93,287.80 रुपीज़ इनको नेट पे होती है इनकी एक साल में। फिर इसके अंदर एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस का, उसको हम जोड़ते हैं, तो वो होता है 11,490, यानी 11,490। इसको हम जब इंटू करेंगे 12 से तो ये होता है 1,37,881.44 रुपये, यानी 1,37,881.44 रुपीज़ एनपीएस कंट्रीब्यूशन के इसमें ऐड होंगे। और अलाउंसेस इनके कितने थे टोटल? 90,040, यानी 90,040 रुपीज़ इनको अलाउंसेस के मिल रहे थे। और लीज इनको मिल रही थी 1,20,000, यानी 1,20,000 इनको लीज मिल रही थी। तो ये एनुअल सीटीसी इनकी बनती है टोटल 9,41,209.24 रुपये, यानी 9,41,209.24 रुपीज़ इनकी एग्जैक्ट सीटीसी बनती है, यानी एनुअल पैकेज इतना रहता है। तो लगभग इनको 9.5 लाख रुपए मिलते हैं एरिया 1 और एरिया 2 सिटी के अंदर। अब देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ गया। अगर आप पीएनबी में रिक्रूट होते हैं या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूट होते हैं तो वहाँ पे जितनी हमने उनकी सैलरी स्लिप देखी थी, आप चाहें तो वीडियो के एंड में जाके उस वीडियो को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को ढंग से देखें और इस वीडियो को देखें कि लगभग 50,000 से लेके 80-90,000 तक का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी स्लिप में और पीएनबी और यूनियन बैंक की सैलरी स्लिप में। तो ये बैंक टू बैंक कितना वेरी कर जाता है कई बार, और हमको इतना पता नहीं होता है जब हमारी जॉब लगती है उसके पहले। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह की और आप सैलरी स्लिप्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।